तो जैसा कि विद्यार्थियों हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, सिलेबस के वीडियो में, कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश का नाम सुनते ही एक डर सा पैदा होता है, एक डर सा लगता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश नाम सुन के ही चिढ़ होता है। तो ये है आप लोग का ये इसी इंग्लिश सेमेस्टर 2 का जो है यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक है। पहला टॉपिक जो रिपोर्ट राइटिंग था उसका वीडियो हम यूट्यूब में डाल चुके हैं, तो अगर आप उसको देखना चाहते होंगे तो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। कुछ नहीं, बस आपका 10 से 5 मिनट जाएगा और तो कुछ जाएगा नहीं। ऐसे में तो रील स्क्रॉल करते 5-10 मिनट वेस्ट कर देते हो, कोई मूवी देख के 2-3 घंटा वेस्ट कर देते, तो ये तो 5 से 10 मिनट की बात है। बाकी देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे ना रिजल्ट पे कि प्रमोट थे, और इस बार जो है ना सेमेस्टर 2 आप लोगों का नॉट प्रमोटेड आएगा। क्योंकि देखिए, सेमेस्टर 1 में प्रमोट हो गए तो सेमेस्टर 2 में सेमेस्टर 2 में आप लोगों को भेज दिया गया। लेकिन सेमेस्टर 2 में अगर आप लोग प्रमोट होते हो ना, तो कोई कारणवश आप लोग को सेमेस्टर 3 में नहीं भेजा जाएगा, सेमेस्टर 2 में ही आप लोगों को रखा जाएगा। लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए। हम लोग इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो आप लोग ये देख रहे होंगे, ये प्रीपोजिशन है और इसका नाम आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब कि कनेक्टर। प्रीपोजिशन और कनेक्टर का काम क्या होता है? प्रीपोजिशन और कनेक्टर जो है ना, दोनों एक ही होता है, काम दोनों का एक ही होता है। कोई दो शब्द जो है उसको जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट होता है। पहला में यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ऑफ। पहला में ऑफ दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है का के, की के अर्थ में संबंध बताने के लिए इसका वो यूज़ होता है। फ्रॉम का यूज़ होता है से के अर्थ में, जुदाई से होता है। और थर्ड में दिया हुआ है ऑफ, से अलग के अर्थ में होता है। और फोर्थ में दिया हुआ है बिटवीन, दो के बीच में। थर्ड में दिया हुआ है एमंग, तीन या तीन से अधिक के बीच में। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर में दिया हुआ है बिटवीन, जो कि दो के बीच में। अगर हम कोई दो के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उसके बीच में हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे। अगर हम किसी तीन या फिर तीन से अधिक व्यक्ति के बारे में, तीन या तीन से किसी अधिक शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम वहाँ पे बट एमंग का यूज़ करेंगे। और देखिए यहाँ पे 6 नंबर में दिया हुआ है अबाउट, 7th में भी दिया हुआ है अबाउट। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ पे दिया हुआ है के करीब के अर्थ में, के बारे के अर्थ में। और 8 नंबर में दिया हुआ है राउंड। ठीक है, 8 नंबर में दिया हुआ राउंड, जिसका अर्थ है कि चारों के, चारों तरफ के अर्थ में। और यहाँ राउंड दिया हुआ है के आसपास के अर्थ में, अराउंड। तो राउंड जैसे कि एग्जांपल में देखिए कि एक फील्ड है, ठीक है, उसके चारों तरफ आप दौड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, राउंड लगा रहे हो। और अराउंड हो जाएगा कि उस फील्ड के एक कोई जगह पे खड़े हो। ठीक है, तो कोई व्यक्ति कहेगा उसके आसपास है, फील्ड के अराउंड में है। और देखिए यहाँ पे 10th नंबर में दिया हुआ है टूवर्ड, के प्रति। और 11th नंबर में भी दिया हुआ है टूवर्ड, की और। मतलब कि दोनों का मतलब सेम ही है, कि उसके सामने। 12th नंबर में दिया हुआ है ऑन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर और स्पर्श रहने पर। 13th नंबर में दिया हुआ है एबव एंड ओवर, दोनों किसी चीज़ के ऊपर और स्पर्श नहीं रहने पर। देखिए ये दोनों में क्या है, ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर और स्पर्श रहने पर। मतलब कि एक टेबल है, उस पर हम लोग मान लीजिए कि पंखा रखे हैं, टेबल फैन रखे उस पर, और उस टेबल फैन को हम लोग नीचे किए फिर से, तो हम उसको ऊपर कर सकते हैं। मतलब कि उसका जो है स्थान, उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं हम लोग, या तो फिर उस टेबल के ऊपर और भी कुछ रख सकते हैं। तो देखिए वो जो है ना, उस टेबल के ऊपर में उसके बारे में चर्चा करेंगे तो उस पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। और एबव का यूज़ कब करेंगे, जैसे कि देखिए हमारे ऊपर में सूर्य है, तो हम देख रहे हैं कि सूर्य तो है ऊपर में, लेकिन वो चीज़ कि किसी पे रखा नहीं गया है, और वह ना ही किसी पे टच है, और ना ही हम उसका जो है प्लेस चेंज कर सकते हैं अपने मन मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका यूज़ एंड ओवर का यूज़ इसमें किया जाता है। और 13th नंबर में दिया हुआ है ओवर, किसी चीज़ के ऊपर और गतिशील अवस्था में। 15 नंबर में दिया हुआ है बाय, के द्वारा के अर्थ में। 16th नंबर में दिया हुआ बाय, व्यक्ति के निकट। 17th नंबर में दिया हुआ एट, किसी स्थान के निकट। तो देखिए
18th नंबर में दिया हुआ है थ्रू से होकर, बाय दिया हुआ है से होकर, मतलब थ्रू का होता है भीतरी अवस्था में और बाय का मतलब होता है बाहरी अवस्था में। 20 नंबर में दिया हुआ है बाय पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ, और बाय टिल दिया हुआ है निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में। और यहाँ पे दिया हुआ है फॉर, सीन्स, फ्रॉम, ये सब चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं कि कब कहाँ पोजीशन और कनेक्टर है, ये चीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। और देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे जितना भी सारे आप लोग देखें, ठीक है, सबसे पहले इसको एक फ्रेश पेज में नोट डाउन करके अपने सामने रख लीजिए, ताकि आप लोग को समझने में जो है ना बहुत ही आसान हो, बहुत ही ईजी लगता है। आप लोग बस इसको ध्यान से लिख के सामने में रखिए और देखते जाइएगा, एक करके देखते जाइएगा कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक सेंटेंस ले लिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। और सेकंड में क्या हमने लिया, सेकंड में यहाँ पे देख रहे हैं गांधी जी उस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं है। तो ये हमने 3 सेंटेंस लिया है जो कि एक गद्य के रूप में बनाया हुआ है। और अगर आप लोग इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया कि भारत, देखिए यहाँ पे है भारत गरीबी क्षेत्र के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है, इसको हमने लिया। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें प्रीपोजिशन ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन सा प्रीपोजिशन किससे कनेक्टेड है। तीसरा नंबर में हम लोग सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन ढूंढते हैं। और देखिए इसका ट्रिक यही है कि राइट से लेफ़्ट की ओर जाइएगा। अगर आप लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं तो मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस, आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़िएगा। देखिए पहले यहाँ पे दिया हुआ है की, तो इसको 1 नंबर हम लोग मानेंगे। दूसरा प्रीपोजिशन है के, और तीसरा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे 2 प्रीपोजिशन मिला जो कि ये है 1 और ये है 2। तो इसको हम, ये हो गया। अब देखेंगे कि कनेक्ट किससे है। तो की जो है अध्ययन से कनेक्ट है और के जो है गरीब क्षेत्र से कनेक्ट है। तो अब क्या बच गया हमारा, भारत बच गया और एक अच्छी जगह बच गया, ठीक है। तो इस सब को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट जो है भारत है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे है इंडिया, पहले क्या है भारत, तो आ जाएगा इंडिया यहाँ पे। उसके बाद फिर एक अच्छी जगह, उसका आ जाएगा इज़ अ गुड प्लेस। उसके बाद ऑफ का क्या होता है, ऑफ का होता है की। की जो है किससे कनेक्टेड है, अध्ययन से, तो इसका हो जाएगा एजुकेशन। और के लिए तो इसका क्या होता है, फॉर। और के लिए जो है प्रीपोजिशन किससे कनेक्टेड है, तो गरीब क्षेत्र, फॉर पुअर स्टूडेंट दिया हुआ है ना यहाँ पे, फॉर पुअर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी। सेकेंड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ समझ में आएगा, एक एक करके हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, हम इसमें सबसे पहले प्रीपोजिशन को फाइंड करेंगे कि क्या प्रीपोजिशन है और कितना है यहाँ पे। तो इसका ट्रिक क्या है कि राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़ना है और फाइंड करना है। यहाँ पे पहला में है पर, दूसरा में है की, तीसरा भी है क्या, नहीं है। इसमें भी 2 प्रीपोजिशन है जिसको हम इसको 1 नंबर मानेंगे और इसको 2 नंबर मानेंगे, ठीक है। और देखेंगे इसको, यह जो है किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ देखिए पर जो है धरती से कनेक्ट है और की जो है इस दुनिया से कनेक्ट है। तो क्या बच गया, एक महान अवतार और गांधी जी बच गया, ठीक है। तो ये जो है
इसको हम अब लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या चीज़ है, गांधी जी है। इसको सबसे पहले हम लिखते हैं गांधी जी वाज क्या थे, एक महान अवतार। तो वाज अ ग्रेट इनकैरिनेशन, इनकैरिनेशन मीन्स महान होता है। और यहाँ पे देखिए पर दिया हुआ है, पर का होता है ऑन, तो यहाँ पे आ गया ऑन। और यह जो है धरती से कनेक्ट है, तो आ जाएगा धरती, ऑफ ऑन द लैंड। यहाँ पे फिर देखिए की है, की का होता है ऑफ, और ऑफ जो है किससे कनेक्टेड है, इस दुनिया से, तो हो जाएगा दिस वर्ल्ड। ट्रांसलेट हो गया पूरा। तो इसी तरह से है अगला ट्रांसलेशन, जैसे कि देखिए आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है, खुद से कीजिए और खुद से करके देखिए, चाहे सही बने या गलत बने, लेकिन ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग के जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम बनाने योग्य हुए, बनाने लायक हुए, या फिर हमको और भी सीखने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे पहला प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन क्या है, इसमें पहला मे आ गया, दूसरा के आ गया, तीसरा ई आ गया, चौथा में है, उसके बाद पांचवा में आ गया है के। यहाँ पे पांच प्रीपोजिशन है और पांचों देखिए किससे कनेक्टेड है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। तो पहला प्रीपोजिशन जो है क्षेत्र से कनेक्टेड है, दूसरा प्रीपोजिशन है जो कृषि से कनेक्टेड है, तीसरा प्रीपोजिशन है किसान से कनेक्टेड है, चौथा प्रीपोजिशन गांव से कनेक्टेड है, और पांचवा प्रीपोजिशन देश से कनेक्टेड है। तो क्या चीज़ बच गया, यहाँ पे बच गया किसी, और स्थिति बच गया, फिर बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे ये तीन चीज़ बच चुका है। तो ये तीनों को हम लोग हम पहले लिखेंगे और फिर लेफ़्ट साइड से एक एक करके लिखते जाएंगे। तो हमने जैसा कि यहाँ पे पांचों प्रीपोजिशन को देख चुका है, तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे जो आप लोग को बोले थे एक पेपर में लिख के रखिएगा, आप लोग को काम आएगा, उसको साथ में अगर देखते चल रहे होंगे ना, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे क्या ट्रांसलेट करना है। तो देखिए पहला में मेरा क्या चीज़ बचा हुआ था, किसी, और स्थिति बचा हुआ था, और बहुत अच्छा नहीं है। बाकी ये सब तो प्रीपोजिशन और कनेक्टेड से कनेक्ट है। तो देखिए पहले हम लोग लेफ़्ट से इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के हम लोग इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तो जो बचा हुआ था इसको लिख देंगे फर्स्ट में, उसके बाद राइट से लेफ़्ट की ओर ट्रांसलेट करेंगे। तो बचा हुआ द सिचुएशन, किसी स्थिति, द सिचुएशन इज़ नॉट गुड, बहुत अच्छा नहीं है। ये जो कंप्लीट हो गया बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन को। तो पहला प्रीपोजिशन है में, और यह जो है क्षेत्र से कनेक्टेड है। तो आ जाएगा में का होता है इन, तो इन फील्ड। दूसरा प्रीपोजिशन है के, और यह कृषि से कनेक्टेड है। यहाँ पे आ जाएगा के का होता है ऑफ, तो कृषि का आ जाएगा एग्रीकल्चर, हो जाएगा ऑफ एग्रीकल्चर। और उसके बाद ये स्थिति तो हम लोग का हो चुका है। तो बचा ये कि की बचा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है की का होता है ऑफ, और यह जो किसान से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफ फार्मर। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या था, में है, तो में जो है गांव से कनेक्टेड है, और में का होता है इन, तो हो जाएगा इन विलेज। फिर देखेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन है क्या, तो यहाँ पे एक के है, और के जो है देश से कनेक्टेड है, और के का होता है ऑफ, तो हो जाएगा ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी कंट्री। तो हो जाएगा किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं है। द सिचुएशन इज़ नॉट गुड इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर इन विलेज ऑफ एनी कंट्री। के ट्रांसलेशन जो है ना, ऐसा नहीं कि जिस चीज़ को हम बता रहे हैं वही चीज़ आएगा, बस ये चीज़ आप लोग को समझने के लिए है। वहाँ पे कुछ भी दे सकता है ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप लोग को बस समझना है और ट्रांसलेशन सीखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग रट्टा मार रहे, ट्रांसलेशन सीखना है, कैसे ट्रांसलेट होता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है।